अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं पालक वाला पकोड़ा। पालक वाला पकोड़ा बनाएंगे, आप लोगों को बना के दिखाएंगे। और इस तरीके से हम आलू की कटिंग करेंगे, इस तरीके से। और सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे नए स्टाइल का पालक पकोड़ा बना के। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ज़रूर एंड तक वीडियो देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, यही आप लोग का मेरे के लिए प्यार है। और दुआओं के साथ याद रखिएगा और ज़रूर एंड तक वीडियो आप लोग देखिएगा। तो गाइज़ ये देखें, हम लोगों ने माशाल्लाह कटिंग कर ली है, पालक की भी मैंने कटिंग कर ली है, प्याज की भी कर ली है। तो इसके अंदर हम जो आलू की कटिंग है हमने की है, लंबे तरीके से की है, ये देखें इस तरीके से। तो इसको हम शुरू करेंगे, सारे मसाले भी डालते हैं और डाल के आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के पकोड़े तैयार होंगे, ये देखना। इस तरीके से अगर हम आलू काटते हैं ना, इस तरीके से कटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के पकोड़े बनते हैं। और इसके अंदर हम मसाले भी ऐड करते हैं और ऐड करते आप लोगों को दिखाते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे नमक का भर के, थोड़ा सा और डालेंगे, कम ना पड़ जाए इतना सा। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि हमारे पकोड़े की शाइनिंग अच्छी हो। और 1 चम्मच भर के हम सूखी धनिया का डालेंगे, थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे। धनिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं पकोड़े में, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो थोड़ा सा हम पाउडर डालेंगे लाल मिर्च का, इतना सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 1 चम्मच हम डालेंगे जवैन। जवैन डालने से पकोड़े की लुक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ये देखें। तो सारे मसाले कर लिए हैं हम लोगों ने ऐड। अब हम डालेंगे बेसन, ये देखें। बेसन डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम चलेंगे रेसिपी की तरफ, घी गरम करेंगे और रेसिपी अपनी तैयार करेंगे और आप लोगों को करके दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है, जो भी आप लोग रेसिपी बनाएंगे आसान है, आसान तरीके से बना सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये देखें, हमारा ना बर्तन छोटा था तो हमने बर्तन को बड़ा ले लिया है। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा, ताकि जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, आप लोग को बना के दिखाते हैं। पालक पकोड़ा और आलू पकोड़ा बना के चेक करवाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा घी हो चुका है गरम, ये देखें। तवा पकोड़ा हमने बनाने हैं, हम फ्राई पैन में नहीं बनाएंगे, तवा पकोड़ा बनाएंगे। तो आप लोग को बना के दिखाएंगे, चेक करते हैं घी हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं। तो हम थोड़ा सा डालते हैं पकोड़ा के तैयार होता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ठंडा ही है, थोड़ा सा इसको और गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरीके से हम दूसरे भी डालते जाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी लुक आएगी, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। देखें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये देखें माशाल्लाह। तो इस तरीके से हम सारे ही बना लेंगे और बना के आप लोग को दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से हमने डालते जाना है। घी गर्म हो चुका है, आराम से डालते जाना है, तैयार होते जाएंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को बना के दिखाएंगे। बहुत आसान तरीका है, सादी सिंपल रेसिपी मेरी होती है। और ज़रूर देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें। बेल के बटन को दबाया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाया करें। ये देखें, अब इसको हम पकने देंगे अच्छे तरीके से। पकने के बाद हम इसकी साइड पलटेंगे।
तो ये देखें जी माशाल्लाह हमने इसकी साइड बदल ली है, और साइड बदलने के बाद ये देखें कितना अच्छा कलर पकौड़ों का आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। और इसी तरह ही हमारे जो थोड़े से रह गए हैं वो भी हम इसी तरह ही फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद आप लोगों को पूरी वीडियो एंड तक दिखाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पकोड़े माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से बने हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा मज़े के, खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, और साथ केचप लें, नान लें और खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।